Siddiq Mehtar. Man of the series gift sponsored by AISS Entertainment. A beautiful bike of Hero. Best batsman of tournament, refrigerator, sponsored by Khalil Bhai Godal. Best bowler, washing machine, sponsored by Abdul Wahab Bhai Malamji. Best fielder, mixer grinder, sponsored by Sanjar Insulation, Ilu Bhai. Final man of the match, sponsored by Idol Car Sajawat, that is Cooler and Junail Al Atur, a gift. All man of the match gift sponsored by Rizwan Patel, Rizwan by Sayyad. Let's play gentlemen. अब ये मैच सेमीफाइनल 2 एलिमिनेटर स्टार्ट हो चुका है। पहली गेंद अरशद की पूरी तरह से बीट हुए अली, और देखना है कि ये मैच जीत के आगे की तरफ कौन कूच करता है। अली बहुत अच्छे फॉर्म में है, अरशद भी अपनी बॉलिंग के लिए जाने माने खिलाड़ी है, और ये बॉल वाइड का इशारा अंपायर का, खाता खुलता हुआ सरफराज टीम का अतिरिक्त रन से। और मैं सारे स्पॉन्सर्स, कमेटी, सारे दर्शक, प्लेयर्स, कैप्टन, ऑनर, कमेंटेटर, अंपायर, डीजे मैन, कैमरामैन, सबका धन्यवाद करता हूं। इन सभी की मेहनत है, वाइड बॉल का इशारा, सभी की वजह से शब्बीर, इन सभी की वजह से टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी होगा। बढ़िया बॉल और उतनी बढ़िया तरीके से पिकअप किया और ये आउट। दूसरी गेंद पे अली बिना खाता खोले पेविलियन की तरफ लौटते हुए, ये इस टीम को लगने वाला बहुत बड़ा झटका है। अब स्ट्राइक पे आएंगे आमिर भाटी। हमारे स्कोरर हर मैच में पूरी दिलो जान से स्कोरिंग करते हैं और एक्यूरेसी के साथ करते हैं। मोहसिन कमेंटेटर, साथ में फैसल, दूसरे स्कोरर है हमारे अल्ताफ। अरशद तैयार, आमिर भाटी तैयार। बढ़िया गेंद, डिफेंसिव तरीके से खेलकर सिंगल चुराया और स्ट्राइक पे आए हैं फैसल। देखिए बॉलर भी उतना ही एक्सपीरियंस है, बैट्समैन भी उतने ही एक्सपीरियंस है, काफी एक्सपीरियंस टीम है ये। जकरिया भाटी कीपर है। अब देखना है फैसल इस मैच में अपना क्या रोल निभाते हैं, अपनी टीम को जिताते हैं या फिर वापस आते हैं। सारो दावा मदार फैसल के ऊपर। पटकी हुई गेंद थी वहां पर, चूके बैट्समैन, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 3 रनों पर। पहले ओवर का खेल अभी भी जारी। बड़े बड़े हिट लगाने के लिए ये भी जाने जाते हैं। अभी फिलहाल वो डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं, पूरी तरह से समझ बूझ से खेलना चाहते हैं। बढ़िया स्टॉक, बॉल हवा में, प्लेयर नीचे, और ये 6 रन, 6। फैसल पूरी तरह से बीट हुए थे। एक जीवनदान, बाबू की थोड़ी सी गलती और मैच में फैसल की वापसी। पिछली 3 मैचों से फैसल आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं। अगली गेंद, और खेलना चाहते थे। एक ओवर 10 रन। सिद्दीक भी काफी मेहनत करे, सिद्दीक मेहतर भी है सरफराज, इधर उधर चौकन्ने एकदम। AISS में सिद्दीक भी है, मेहनत तो वाजिब है और इनकी मेहनत रंग भी ला रही है फैसल। अगले गेंदबाज बाबू स्ट्राइक पे है फैसल। देखते हैं ये मैच में कैसा घमासान होता है, किसकी जीत और किसकी हार होती है। स्टॉक खेलना चाहते थे,
एज लगा 1 रनों के लिए। लेकिन फैसल क्या कहना चाहते हो आमिर भाटी के लिए? आमिर भाटी जो है वो काफी बेहतरीन ऑलराउंडर है, अच्छी बॉलिंग करते हैं, हिटिंग भी अच्छी है उनकी, उनका अच्छा टूर्नामेंट भी गया है, मेहनत काफी है, बस वो एक मैच में थोड़ा डीमोरलाइज हो गया, लेकिन कमबैक करता है प्लेयर। देखते क्या होता है अभी आमिर भाटी कैसा खेल पाते। जीत के हारने वाले, हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और ये पूरी तरह से बीट किया बाबू ने। देखिए बाबू है ना, थोड़ा स्लिंग आर्म एक्शन है, वो ज्यादा बाउंस नहीं करा रहे थे तो आमिर उसको बना लेगा और वो 6 मार देगा, लेकिन बाबू एकदम नीचे रख रहे हैं गेंद, कंफ्यूज हो रहे हैं। स्लो गेंद और उठा के मारा है 6 रनों के लिए। आपको बोला था उसने, जरा भी वो बनेगा बॉल तो आमिर के रेंज में आएगा तो आमिर उसको फेंक देंगे बाहर, और उन्होंने वही किया। इससे पहले वाली गेंद काफी नीचे थी तो वो चूक गए थे। बड़ी सूझबूझ से बैटिंग करते हुए फैसल और आमिर दोनों ही सलामी बल्लेबाज है, इस टीम की आधार है। इनकी विकेट लेना और सीनियर प्लेयर है, टीम के कप्तान है। स्कोर है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल अभी भी जारी। क्वालिफायर नंबर 2। बढ़िया स्टॉक, 1 रन। सरफराज ये एलिमिनेटर चल रहा है, माफी चाहता हूं, क्वालिफायर 2 इसके बाद होगा। मैंने पहले ही बोला था एलिमिनेटर है। ये 2 ओवर की समाप्ति पर रन हुआ है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आपको बाबू की ओवर का हाल बता दे, 1.66.1 14 रन खर्च किया है बाबू ने। 24 रन हुए हैं 2 ओवर की समाप्ति पर। मतलब अगले गेंदबाज है जकरिया भाटी। मतलब 12 की रन रेट से खेल रहे सरफराज ये। बढ़िया अभी तक अपनी पकड़ बनाते हुए, टीम में एक अच्छा उत्साह भरते हुए दोनों खिलाड़ी अपनी तरफ से पूरा योगदान देने की कोशिश करते हुए। बाउंड्री की बात करें तो फरमान है, सफू है, अशद है, बहुत सारे बेहतरीन। बढ़िया स्टॉक मारने की कोशिश, नीचे आरिफ कैच, और ये टीम को लगने वाला बहुत बड़ा झटका आमिर के रूप में। जकरिया भाटी ने पूरी तरह से चकमा दिया और आमिर भाटी की विकेट को ले लिया। ये ईजान को लगने वाला दूसरा झटका आमिर के रूप में। इस मैच में वापसी करते हुए जकरिया रन की रफ्तार को रोकने में कामयाबी हासिल की है। जकरिया ने पिछली ओवर काफी महंगी गुजरी थी बाबू की, उसको कवर अप करने के लिए विकेट चटकाते हुए जकरिया। लेकिन देखिए अब बैटिंग पे आए हुए स्ट्राइक पे सोहेल। ये भी उतने ही खतरनाक ऑलराउंडर है सोहेल। आज चल नहीं पा रहे हैं लेकिन इक्का दुक्का 6 मार रहे हैं। आज उनको चलना होगा एलिमिनेटर में, अगर जो टीम की नैया पार लगानी है तो। यहां पर एक्सपीरियंस मैटर करता है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 71 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। 2 आपकी बात सही है फैसल, ये मैच जीतने के बाद में भी इसके बाद मैच जीत के फाइनल में जाने की जगह बनानी है, तो लगातार 2 मैच में परफॉर्म करोगे तब जाके मैच में जीत पाओ, आप सेमीफाइनल तक पहुंच पाओगे। बढ़िया स्टॉक मारने का, फुल टॉस बॉल पे बीट किया पूरी तरह से और आउट। इस ओवर में दूसरी विकेट लेते हुए जकरिया। बड़ी मछली जाल में फिर से सोहेल की। मैंने आपको बताया था फैसल, पिछली सारी मैचों के अंदर एक तो फुल टॉस बॉल को कोई भी यूज नहीं कर पा रहा है, ना छक्कों में तब्दील कर पा रहा है, वैसे बॉल पे ललचा कर बॉलर विकेट ले ले रहा है। बढ़िया सूझबूझ के साथ बॉलिंग डालते हुए जकरिया मैच में अपनी टीम को वापसी करवाते हुए 2 विकेट चटकाई है ओवर के अंदर। देखिए आरिफ भाई, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 3 विकेट। बैटिंग पे स्ट्राइक पे आए हैं फिरोज डायातर। देखो सरफराज आपको बता दे, आरिफ भाई अभी तक 4 कैचेस पकड़ चुके हैं, कंफर्म कैचेस। बढ़िया डिफेंसिव स्टॉक लेके सिंगल रन निकाल के दिया फैसल को।
स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और मेन बैट्समैन को हिटिंग करने के लिए स्ट्राइक देने का स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है। अब पूरा खेल फैसल चीपा के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है ये टीम। अगर ये विकेट गिरती है तो इस टीम को बिखरते देर नहीं लगेगी। 10.5 रन का करंट रन रेट है। बढ़िया, और ये कैच हो सकता था, कैच हो सकता था। दोनों फील्डर्स की मिसकम्युनिकेशन की वजह से ये चौके में तब्दील हो गया। जो सिंगल आ सकता था, कैच हो सकता था, और ये एक चौके के स्कोर जहां पहुंचा 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तीसरी ओवर का खेल अभी भी जारी है। ये ओवर में एक सिंगल है, 2 वाइड है, 1 4 है। 2 विकेट मिली, 2 वाइड डाला है, चौका पड़ा है, 1 रन आया है। पूरा मिक्स बैग का ओवर डाल रहे हैं जकरिया भाटी। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए जकरिया भाटी। बढ़िया स्टॉक खेलने के चक्कर में अपने विकेट गवा चुका फैसल। बेहतरीन कैच पकड़ी है और जकरिया ने इसी ओवर में 3 बेहतरीन बैट्समैनों को आउट किया है। वेल डन जकरिया। और जिस तरह से फैसल अपने आप को फॉर्म में लाना चाहते थे, फिर नाकामयाबी उनके हाथ लगी। पूरी टीम बिखरती हुई, पूरी टीम का दारोमदार उनके ऊपर टिका हुआ था। स्कोर बन चुका था, रन बन चुके थे, 10 रन पर ओवर के हिसाब से रन भी बन रहे थे। अगर रुक के खेलते तो अच्छे स्कोर में तब्दील कर सकते थे, पर एक नाच समझा हुआ शॉट की वजह से अपने आप को गवा दिया। भाई बाउंड्री लाइन पे जो भी खड़े हैं उनको साइड में आ जाओ। खजूरी, वेयर आर यू प्लीज। देखो सरफस खचा खच ग्राउंड भरा हुआ। बहुत बेहतरीन बॉलिंग डालते हुए जकरिया एक ही ओवर में 3 विकेट चटका दी है। और ये हो सकता है गुड कैच, बहुत बेहतरीन कैच पकड़ा। कैच पकड़ा। मुनीब सिंगल निकालने के चक्कर में अपने आप को आरिफ को कैच गवा दिए और इसी के साथ मुनीब 0 रन पे आउट होते हुए पेविलियन की तरफ लौटे। खलील भाई लोडाल का हार्दिक स्वागत करते हैं। खल्लू भाई AISS एंटरटेनमेंट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और पूरे गोदल नगर के प्लेयर्स की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने हमेशा इस ग्राउंड को हमारे लिए खुला रखा है, खेलने दिया है, अपना बड़प्पन, अपना जिंदा दिली बताई है, हमेशा हमारी गुस्ताखियों को भी माफ किया है और हमको हमेशा ग्राउंड खुले दिल से खेलने के लिए दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। वेलकम खल्लू भाई। और जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए जकरिया ने 4 विकेट चटकाई है एक ही ओवर के अंदर। पूरी टीम को धराशायी किया है एक ही ओवर के अंदर। सारे मैन बैट्समैनों को एक ही ओवर के अंदर चलता किया है जकरिया भाटी ने। 31 रन 5 विकेट 3 ओवर की समाप्ति पर। बढ़िया ब्लॉक, बाबू ने बहुत जबरदस्त फील्डिंग और ये आउट। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा करते हुए इमरान आरिफ सिरा। जबरदस्त सरफस, तारीफ करनी पड़ेगी आरिफ भाई की। आपको मैंने फैसल बताया था कि अगर मेन विकेट गिरती जाएगी तो इनको धराशायी होने में टाइम नहीं लगेगा। एक झटके में विद इन द 7 बॉल के अंदर इन्होंने 5 विकेट गवा दी है अपनी टीम की और स्कोर जहां का वहीं खड़ा रह गया है। शब्बीर सबको बाहर आ रहे हैं। 31 रन पे कमिटी जरा ध्यान दे। Can you believe it? नो नॉट 5 विकेट 7 बॉलों के अंदर 7 बॉल के अंदर 5 विकेट गिर चुकी है। ये कोलैप्स है, कोलैप्स, बहुत खराब कोलैप्स हुआ है। अरे बहुत जबरदस्त फील्डिंग की है आरिफ सिरोहा ने। बाबू जबरदस्त बॉलिंग डालते हुए। आमिर अगले बैट्समैन थे, फिरोज आए स्ट्राइक पे। देखते हैं अपनी टीम को कहां तक लेके जाते हैं। पारी का ये 4था ओवर चल रहा है। सिंगल डबल पे ही ध्यान दे रहे हैं। सिंगल निकाल के अपनी टीम को सहयोग करके जितना आगे ले जा सकते हैं ये स्ट्रेटेजी से खेलते हुए दोनों खिलाड़ी। 33 रन 6 विकेट के नुकसान पर।
सूझबूझ के क्रिकेट खेलनी होगी। अगली गेंद, बढ़िया स्टॉक मारने के चक्कर में ये कैच हो सकता था, फील्डर एक्टिव नहीं है, स्टार्टअप नहीं लेते हैं फैसल। बराबर स्टार्ट लेना जरूरी है, तो एक कैच बन सकता था। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 34, 6 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद बाबू खेलेंगे फिरोज डायटर। वेरी वेल डन, व्हाट अ ब्लॉक। देखिए सरफराज एक पूरी तरह से चकमा दिया बैट्समैन को, समझ ही नहीं पड़ी कि बॉल कहां पे गई है। अहमद शमीम खान, आप कमेंट्री बॉक्स में आइए और कमेंट्री में अपना मुजाहिरा कीजिए, किस तरीके से आप बोलते हैं ये भी देखना है। देखिए अरबी सरफराज, बोलते हो कि चाइना बोलते हो आप? और ये है 1 रन के लिए। फैसल सिंगल डबल से भी अगर रन बनते हैं तो 10-12 रन भी बनते हैं तो स्कोर चेजेबल और डिफेंडेबल बन सकता है। आपको पता है बॉल कहाँ गया? लॉर्ड्स की बालकनी में। हाँ। उसको लॉर्ड्स की बालकनी कहा जाता तो है। मुल्ला जी का घर है और मुल्ला जी बहुत सहयोग देते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी मैच में। अनफॉर्चुनेटली वो अभी वापी में नहीं है, आउट ऑफ वापी है। और ये एज आउट। आसान सा कैच। 36 रन हुए हैं। कितने हुए हैं? आपने देखा फैसल किस तरह के से इन्होंने 6 विकेट गंवाई है पिछली 2 ओवरों के अंदर, और ये तीसरी ओवर के पहले बॉल पे ही इन्होंने अपने विकेट दे दिए। सरफराज अब जो जा रहे हैं वो पटेल द ब्रांड, एक जाने माने खिलाड़ी है। Patel, the brand is on the court now. Now let's see what he gonna do for his team. सफू He's gone. ये आप देख रहे हो फैसल किस तरह से ताश के पत्तों की तरह ये टीम बिखर ये गई। पूरी टीम बिखर गई है ताश के 3 पत्तों या की 4 तरह। रनों के अंदर ही इन्होंने 7 विकेट गंवा दिए, अपनी टीम को पूरी तरह से बिखेर के छोड़ दिया है। 36 रन हुआ है, 37 करना है। फैसल 3 ओवर में 31 रन थे। तीन ओवर में 31 रन थे। इजान सुपर किंग्स। इजाज सुपर किंग के 3 ओवर में 31 रन थे, और देखते ही देखते ताश के पत्तों की जरा ढेर हो गई और ये टीम 36 रन पे समेट गई। फैसल क्या कहना चाहते हो इनकी बैटिंग लाइनअप के लिए आप? साकिर चाचा जो हमारे गोदाल नगर के एक बुजुर्ग शख्सियत है, जमात से जुड़े हुए मस्जिद व जमात के साथी है, और मस्जिद के सारे कामकाजों के अंदर बहुत ध्यान रखते हैं। मस्जिद के बहुत फिक्रमंद इंसान है, मुक्तदी है और बहुत अच्छे इंसान है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनको सेहत अता फरमाए, और हम दुआ करते हैं कि आपकी दुआओं में हमारा हिस्सा हो। रेहान बेलिम कमेंट्री बॉक्स पर आए। रेहान बेलिम, रेहान बेलिम कमेंट्री बॉक्स पर आए। और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं गोदाल नगर के सारे प्लेयर्स का, स्पॉन्सर्स का, सारे कमेटी मेंबर्स का, दर्शकों का, और गोदाल नगर में रहने वाले वो सारे लोग जो इस टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सहयोग किए, दर्शक के तरीके से स्पॉन्सर करके और अपना सहयोग देके, और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए शब्बीर, सिद्दीक, इमरान, अहमद ने बहुत मेहनत की, और उनको जिन्होंने सपोर्ट किया मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और अगली बार भी इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। रेहान बेलिम जितनी भी बैट से आप लेकर यहां पहुंचे कमेंट्री बॉक्स पर, रेहान बेलिम, रेहान बेलिम बैट्स आपके पास है, प्लीज कमेंट्री बॉक्स पर आए। अंपायर मैच स्टार्ट किया जाए।
लेकिन और सरफराज कमेंट्री बॉक्स के पास से सारे बच्चे यहाँ से हट जाए प्लीज, मेहरबानी करके। आपको यहाँ से हटाया गया तो फिर आप यहाँ आके बैठ गए हो, प्लीज यहाँ से हट जाए। अदनान प्लीज इनको हटाओ। मैच को स्टार्ट किया जाए। बहुत ही रस्साकसी की मैच है, एलिमिनेशन, आइदर डू और डाई। 37 रनों का लक्ष्य दिया है और स्ट्राइक पे है जकरिया, बॉलिंग पे है सोहेल। देखते हैं जकरिया और बाबू अपनी टीम को कहां तक ले जाते हैं। पहले गेंद। सरफराज आपको एक बात बताते, टोटल सीजन जीपीएल का 9 हो चुका है और नाइट टूर्नामेंट का दूसरा सीजन चल रहा है, लेकिन अगर जो एक ग्राउंड नहीं होता, ये ऐतिहासिक ग्राउंड, तो हम कैसे टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बना इसके पाते? लिए हम खल्लू भाई का बहुत बहुत आभार मानते हैं और उन्होंने कई साल से बच्चों के लिए ग्राउंड को खुला रखा है और यहीं से बहुत राइजिंग स्टार्स निकले हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी निकले हैं। दूसरी गेंद, बढ़िया गेंद डालते हुए सोहेल। डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं जकरिया, हिट लगाना नहीं चाहते, सिंगल डबल पे ध्यान दे रहे हैं जकरिया। स्कोर, लो स्कोर को पूरी तरह मूवमेंट करके ले जाना चाहते हैं, बड़े हिट लगाना नहीं चाहते हैं जकरिया। जकरिया भाटी आईएसपीएल का टेस्ट देके आए हैं, इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग का बहुत बड़े प्लेयर बनने वाले हैं जकरिया भाटी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए और उनको एक बड़ा मकाम अता फरमाए और इस गोडाल नगर का नाम रोशन करने में, भाटी खानदान का नाम रोशन करने में अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। तो फैसल, क्या कहना चाहते हो हमारे लोकप्रिय खल्लू भाई के बारे में? अब क्या ही बताए, इस ग्राउंड पे खाली मैच ही नहीं, इस ग्राउंड से कई जोड़े भी बन के निकले हैं शादी के। तीसरी गेंद बीट करते हुए जकरिया, तीनों एक ही तरह की गेंद पैर पे डालते हुए और तीनों गेंद एक ही तरीके से बीट करते हुए जकरिया। देखिए मैच क्लोज हो सकता है, एलिमिनेटर है, प्रेशर की बात है, विकेट की। देखो पिछली इनिंग में खाली विकेट की झड़ी लगी तो कैसे प्रेशर में आ गई टीम। प्रेशर को रिलीज करने के चक्कर में कैच छूटा और बड़ा हिट लगाने के चक्कर में अपने विकेट गंवा देते अभी जकरिया। ये 4 गेंदों का प्रेशर साफ तौर पे नजर आ रहा है जकरिया के ऊपर और पूरी तरह से पकड़ बनाते हुए सोहेल। अगली गेंद, पांचवी गेंद मिस हिट और किस्मत का साथ रिजवान पटेल की पहुंच से बाहर हो गया ये बॉल, वरना रिजवान पटेल हर जगह से कैच पकड़ने में सक्षम है और बहुत बेहतरीन विकेट कीपर भी रह चुके हैं और अभी भी बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते हैं और बहुत जबरदस्त अपनी कद और काया का इस्तेमाल भी करते हैं। अहमद से एक सवाल था। अहमद, अपने 2 खिलाड़ी थे एक टीम के, अपनी टीम बाहर हो गई मेहतर लायंस, उसके बारे में आपको कुछ कहना है? जी बिल्कुल, इस बात का तो मलाल है, पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो जब है कि हार कर भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। पर जीत और हार एक किस्मत का खेल है, पर आप 5 मैचों में से 4 मैच हार चुके हैं अहमद, तो ये आपकी नाकामी और ये बहुत बड़ा विकेट लिया है, बहुत बड़ा विकेट बाबू, बहुत बड़ी मछली जाल में सोहेल ने पूरी तरह से बांध के रखा है। 1 ओवर के अंदर रन हुआ है 1 और 1 विकेट। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सोहेल जकरिया और बाबू को पूरी तरह से कंफ्यूज करके बांध के रखा था और बड़ा हिट लगाने के चक्कर में बाबू ने अपने विकेट गंवा दी। मेहरबानी करके कीपर के पीछे जितने भी लोग खड़े हैं वहां से जगह छोड़ दे। शब्बीर कीपर के पीछे जितने भी लोग खड़े हैं प्लीज वहां से हट जाए। और ये बहुत ही ऐतिहासिक टूर्नामेंट। हेलो शब्बीर, देखिए आपने क्वालिफायर 1 जीता, हमने देखा आपने बहुत ही सूझबूझ से जीता। अगर जो आपको 37 का टारगेट मिलता तो आप कैसे खेलते? फैसल भाई, अगर मेरे को 37 का अगर हम लोगों की टीम को टारगेट मिलता तो मेरी यही ट्राई रहती कि ऊपर के 3 ओवर में हम लोग 22 या 23 रन पे खेले या 18 पे भी खेले तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट के 2 बॉलर हर फील्डिंग हर टीम में कहीं ना कहीं शॉर्ट होते,
तो वो शॉट पे हम लोग रिस्क लेके विकेट नहीं गिरे तो कॉन्फिडेंट लेवल पे हम लोग खेल सकते हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। अगले बॉलर फैसल चिपा, you, बैट्समैन सचिन। जकरिया भाटी पूरी तरह से सिंगल निकालता, पूरी तरह से सोहेल ने एक ओवर में पूरी टीम को बांध के रखा हुआ है। एक बड़ी मछली बाबू के रूप में फंसाकर इस टीम को बहुत बड़ा झटका दिया है और पूरी तरह से प्रेशर क्रिएट करके बैट्समैनों पे हावी हो गए हैं सोहेल। इस तरह के से बॉलिंग करके अपनी एक्सपीरियंस का पूरा मुजाहिरा करते हुए सोहेल। ग्राउंडमैन मंगा बॉल गया है, जरा देख ले बॉल को कहां पर, जरा ग्राउंड पे पहुंचा दे वापस। इतने कम स्कोर में अपनी टीम को पकड़ बनाकर मैच में वापसी लाते हुए सोहेल ने बहुत बढ़िया बेहतरीन बॉलिंग की है। अगले बॉलर है फैसल और बहुत ही शानदार कैच वहां पर। मैंने आपको बताया फैसल के बहुत जबरदस्त विकेट कीपर है रिजवान पटेल। बहुत जबरदस्त कैच पकड़ी है रिजवान पटेल ने, अपने कद और काया का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए एक बेहतरीन मछली को फंसाया। असद के रूप में गिरने वाली ये दूसरी विकेट, 0 पे आउट हुए अब असद। पूरी टीम पिछली इनिंग की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है फैसल। भाई शब्बीर सबको पीछे ले ले, सब आगे आ गए वापस प्लीज। सिद्दीक प्लीज कमेंट्री बॉक्स में से, कमेंट्री बॉक्स के सामने से हट जाए प्लीज। बाबू What a flexible body, what a flexible player Rizwan Patel is. आपको फिर से बता दे सरफराज, जरा रिपीट रिमाइंडर करा दे, चैंपियंस को कितना है सरफराज? चैंपियंस अगर जो होते हैं उनके लिए कितना, 50,000 रुपीज कैश और रनर अप को कितना है? 25,000 रुपीज कैश और बहुत सारे इनामात। इनाम व्हाट अ शॉट ब्रदर, पर ये हवा में और आमिर व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। इन्होंने पिछली मैच में 2 कैच छोड़ी थी और वही सेफ हैंड में कैच गई और इन्होंने वापस बताया कि ये बहुत सेफ हैंड है, यहां से कैच छूटना बहुत मुश्किल है। सरफराज देखिए बाइक दिख रही है आपको, चमचमाती हुई बाइक को मैंने देखी है। आपको क्या क्या चाहिए? देखो वॉशिंग मशीन आपको दिख रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूं फैसल, ये एक छोटा सा ग्राउंड है और गोदाल नगर बहुत छोटा सा एरिया भी है, पर यहाँ पे रहने वाले लोग और यहाँ के रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े हैं और एक इतने छोटे टूर्नामेंट के अंदर दिखने में छोटा पर कद में बहुत बड़ा है। इस टूर्नामेंट को जिसने भी छोटा समझा और आज जो देख रहे हैं वो समझ गए ये कितना बड़ा टूर्नामेंट हुआ है और एक चमचमाती बाइक भी दी जा रही है। और ये बॉल हैट्रिक लिया है, हैट्रिक लिया है, फैसल चिपा ने हैट्रिक लिया है। 500 रुपया आसिफ की तरफ से दिया जाता है फैसल चिपा को। मैंने फैसल आपको बताया था कि जिस तरीके से ये दिख रहा है मुझे कि एक एक करके ताश के पत्तों की तरह ये भी ढेर होने वाले हैं और वही दिखता हुआ नजर आ रहा है कि इन्होंने भी 3 बॉल में 3 विकेट अपनी गवा दी। बहुत बेहतरीन प्लेयरों को इन्होंने गवा दिया है। अब पूरा दारोमदार जकरिया भाटी के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर है ऑनर खुद आरिफ सिरोहा। लेकिन एक बात बताओ सरफराज, इतना पैनिक क्यों क्रिएट किया जा रहा है? जब 37 रन का टारगेट सामने है तो एक ही बॉलर को टारगेट बनाना है। एक ही बात में इस बात को मैं खत्म करूंगा आपकी, जोश में आदमी होश खो देता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक टूर्नामेंट ये गोदाल नगर, इमरान नगर, कंचन नगर, वापी बाजार, कब्रस्तान, गुंजन हाउसिंग, डुंगरा कोलीवाड़, चनौद, चेरी, डुंगरी फलिया, भड़कमोला, बड़ी बलीठा, मुरई, सलवा, चरवाड़ा, टुकवाड़ा, नामदा, सारे जगहों की पब्लिक यहां मौजूद। और अहमद, पूरे वापी में ऐसा टूर्नामेंट कहीं नहीं होता है। बेशक ये टूर्नामेंट अपने आप में एक मिसाल है, सारे टूर्नामेंट को आप मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, सिद्दीक, अहमद और इमरान का। शब्बीर जकरिया भाटी सिंगल निकाल के स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। पारी के दूसरे ओवर में स्कोर हुआ है 4 रन 4 विकेट। इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाते हुए ईजान सुपर किंग बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की है फैसल चिपा और सोहेल ने। 2 ओवर में सिरोहा स्ट्राइकर्स को बांध के रख दिया है। जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सोहेल और चिपा दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर अपने एक्सपीरियंस का जलवा बिखेरते हुए पूरी टीम को बांध के रख दिया है। देखिए विकेट से आप सरफराज वही बात घूम फिर के, विकेट से वही प्रेशर।
फैसल पहली गेंद से मैं देख रहा हूं कि जकरिया बहुत डिफेंसिव मोड में। सफस आपको बोला था ये एलिमिनेटर है, खाने की चीज नहीं। प्रेशर लेना, प्रेशर झेलना सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन वही बात है कि विकेट की लड़ी लगती जा रही है, सूझबूझ की क्रिकेट नहीं हो रही। जकरिया भाटी अभी भी मौजूद है, पर फैसल जो मेन बल्लेबाज थे वो क्रीज छोड़ के चले गए हैं, और अभी जो भी प्लेयर्स आएंगे, जो भी बैट्समैन आएंगे, वो एक सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने वाले बैट्समैन होंगे। और ये बहुत बेहतरीन नीचे आमिर, और ये कैच आरिफ सिरोहा लंबा हिट लगाने के चक्कर में अपना विकेट गवा के पवेलियन की तरफ लौटते हुए अपने आप को कोसते हुए कि मैंने ये स्टॉक लगाने की कोशिश क्यों की। पूरी टीम का दारोमदार अब वहां पर जकरिया भाटी पर, वो अपने कंधों पर लेके इस टीम को चल रहे हैं। अब देखना है इस टीम की नैया पार लगा पाते हैं या नहीं। पूरी टीम की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर इस वक्त। अहमद, कीपर के पीछे जितने लोग वहां मौजूद हैं, रिजवान पटेल से मेरी गुजारिश है सबको साइड कर दें। कीपर के पीछे जितने लोग हैं, शब्बीर भाई, सिद्दीक भाई पीछे आ जाए। मेरी उन लोगों से मोतबाना आजीजाना गुजारिश है, प्लीज वहां से साइड हट जाए। अहमद, आपको ऐसा नहीं लगता है फैसल, आपको भी ऐसा नहीं लगता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस का गेम हो चुका था? ऐसा लगता तो है कि भाई छोटा सा स्कोर था। खेल दिया उसे मिड विकेट की दिशा में, 1 रन के लिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन, 5 विकेट 6 रन पर। अभी तक ये बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया यहां पर ईजान सुपर किंग्स ने। और जकरिया भाटी ने यहां पर उठा दिया है, देखना ये है 6 रन। बहुत ही उम्दा शॉट यहां पर, बहुत ऊंचा जकरिया छक्का है। भाटी का बेहतरीन स्ट्रोक का नजारा जकरिया भाटी के बल्ले से बेहतरीन छक्का लगाया है। अपनी टीम को जिताने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं जकरिया उन्हीं भाटी। के कंधों पर इस वक्त उनकी पूरी टीम की जिम्मेदारी। स्कोर हुआ है उन्हीं 12 का रन 5 विकेट हौसला। के नुकसान पे। पारी का तीसरा ओवर, 14 गेंदे 25 रन। अहमद, 14 गेंदे 25 रन, क्या कहते हैं आप? 14 गेंद और 25 रन इस वक्त जकरिया भाटी क्रीज पर मौजूद, और वो बड़े हिट लगाने में बहुत ही सक्षम। और अगली गेंद सोहेल, ओ बड़ा हिट लगाने में मिस किया, सिंगल। स्ट्राइक पे आएंगे और हम भी लंबे हिट लगा सकते हैं वहां पर। उनकी बैट की जो स्विंग है वो बहुत ही जबरदस्त है, पर देखना है वो खेल अभी बाकी है अहमद, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। किसी भी करवट पे बैठ सकता है, ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। पर अभी तक ईजान सुपर किंग ने मैच में पकड़ बना रखी है अपनी। ओह, फैसल के करीब से बॉल गुजरा। जकरिया भाटी को जो चीज चाहिए थी वो उनको मिल गई है। देखना है वो अपने टीम को विनिंग जोन तक ले जा पाते हैं या नहीं। अभी वो फिलहाल वही एक खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपने टीम की 14 पे 5। 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 14 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर में 12 बॉल में 23 रन की दरकार है। देखते हैं जकरिया भाटी किस लेवल तक अपने गेम को लेके जाते हैं। बिल्कुल, साढ़े जकरिया। 11 रन पर ओवर के रन रेट से रन बनाने हैं, मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। जकरिया उसके लिए कैपेबल है, पूरे दमदारी से वहां पर खड़े हुए हैं इस वक्त अपनी टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर। इसी टाइम अली जो कि उनके टीम के सबसे फास्ट गेंदबाज इस वक्त, और ये मिसफील्ड सोहेल खान की तरफ से 1 रन पूरा किया। आपको बताऊं अहमद, इसी टाइम पे ईजान सुपर किंग का 31 पे 5 विकेट गिर चुका था। जाहिर सी बात है ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अली फिर से धीरे धीरे कदमों के साथ वहां पर अपनी बॉलिंग लाइनअप पर मौजूद। स्ट्राइक पे है जकरिया, वेल डन।
और एक रन सोहेल वहां पर, और ये देखना है अंपायर डिसीजन नो आउट। रनिंग विकेट बिटवीन द विकेट बहुत आसानी के साथ वहां पर। हालांकि अरहान पीछे देखते हुए वो दौड़ रहे थे, पर उनके अचानक से नजर गिरी कि बॉल सामने की तरफ आ रहा है, तो दौड़ के अपने रन को पूरा किया। बेहतरीन फील्डिंग करते हुए सोहेल, जिन्होंने अपने ओवर के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी करके टीम को एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा किया है। वहीं फैसल चिपा ने भी एक ओवर में हैट्रिक लेके अपनी टीम को बहुत मजबूत स्थिति पे खड़ा किया है। अगले गेंदबाज अली, स्ट्राइक पे है अरहम। बढ़िया स्टॉक और आउट। फैसल चिपा ने ये कैच पकड़ के अरहम को चलता किया। हाफिज फरमान अपनी टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेके वहां पर क्रीज की तरफ धीरे धीरे अपने कदमों के साथ जाते हुए, वहां पर अभी भी जकरिया भाटी मौजूद हैं। 16 रन पे गिरने वाला ये छठा विकेट है। शिरोवा स्ट्राइकर का 16 रन पे गिरने वाला ये छठा विकेट है पारी के चौथे ओवर के अंदर। और भाटी फैमिली के बहुत ही जोरदार खिलाड़ी जकरिया भाटी, जो कि वहां पर सिरोहा स्ट्राइकर्स में मौजूद है। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। बेहतरीन गेंदबाजी अली की तरफ से, बेहतरीन गेंदबाजी, और उतनी ही बेहतरीन तरीके से कलेक्ट किया रिजवान पटेल ने। जाने माने विकेट कीपर रह चुके हैं रिजवान पटेल, और पूरी तरह से मैच में पकड़ बना के रखी है ईजान सुपर किंग ने, और पूरी तरह से खामोशी की दौड़ में चले गए हैं सिरोहा स्ट्राइकर्स। देखिए आगे क्या होता है, जकरिया इस मैच में कहां तक पहुंचते हैं। बहुत कैच ड्रॉप हुआ, कैच एंड बॉल हो सकते थे। अंपायर का इशारा नॉट आउट। बहुत बेहतरीन रनिंग और बहुत बेहतरीन फील्डिंग का नजारा करते हुए ईजान सुपर किंग के प्लेयर्स पूरी जी जान से इस मैच को जीतने में लगे हुए हैं। अब जकरिया भाटी स्ट्राइक पे है, देखते हैं इस ओवर को कहां तक लेके जाते हैं। इसके बाद की जो ओवर है उसके अंदर कितना टारगेट सेट करते हैं अपने आप के लिए। 17 रन 6 विकेट पारी का चौथा ओवर। अगली गेंद 7 बॉल में 20 रन की दरकार है। ऊंचा मारा है, हवा में गेंद, बॉल के पीछे सोहेल, बट 1 रन। स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है, स्ट्राइक पर रहेगा जकरिया। अब एक ओवर में 19 रन की जरूरत है, 20 रन की 19 रन की जरूरत है। अब देखते हैं जकरिया इस रन चेस को कैसे कंप्लीट करते हैं। जो 25 रन दिए, अब वो बॉलर आना चाह रहे हैं जिन्होंने पिछली मैच में अपने आप को घुमाया, फिराया, उठाया, पटकाया और मैच को पूरी तरह से घुमाकर सामने वाले के पल्ले में रख दिया था। 25 या कितने रन दिए थे? 25 रन। 25 रन देके सामने वाली टीम को जिताया था। अब उनके पास ये मौका है अपने आप को प्रूफ करने का कि मैं वो बॉलर हूं कि 19 रन को भी डिफेंड कर सकता हूं। तो देखते हैं, बॉलिंग पे है आमिर और बैटिंग पे है जकरिया। दोनों भाई है, कौन किसको खींचता है देखते हैं। जकरिया मैं तुमको बख्शूंगा नहीं। पहली गेंद और पहला ही छक्का इस ओवर का। मैंने इसमें से 6 खत्म होके 13 रन हो चुके, बच गए 5 गेंद 13 रन। जब तक जकरिया भाटी वहां क्रीज पे मौजूद रहेंगे, अंपायर जब पानी के लिए बोले तो ही ले जाना। तो उसके पास से सारे अंपायर 1 मिनट होल्ड करो। अंपायर पहली बात, आप सारे लोग पीछे हो जाओ, सारे लोग पीछे हो जाओ। आखिरी ओवर है, बहुत क्रूशल टाइम है। एक विकेट ड्रॉप होगा तो यहां पे इल्जाम दूसरों पे लगेगा। कंटिन्यू करिए। अगली गेंद 5 बॉल 13 रन, जकरिया भाटी अगेंस्ट आमिर।
दूसरी गेंद वापस हो सकता था पर आउट। जकरिया भाटी जो कि अपने कंधों पर पूरी टीम की जिम्मेदारी लेकर चल रहे थे, उनको मायूसी के साथ पवेलियन लौटना पड़ेगा। बहुत ही बड़ा झटका लगा श्रीनिवास स्ट्राइकर्स को। एक जबरदस्त प्लेयर को खो दिया उन्होंने। एक आखिरी उम्मीद थी इस मैच को वापसी में लाने की, पर वो नाकामयाब हुए और अपने विकेट को गंवाए। इसका नाम क्या नाम है इसका? किसका? बा। अगले बैट्समैन अली बा। देखते हैं क्या ये अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, या ये लंबे हिट लगा सकते हैं अहमद और फैसल। बॉल आमिर भाटी ने मंसूबा क्लियर कर दिया कि मैं अब किसी को नहीं बख्शूंगा। मैच समाप्त हो ये नाव अब डूब चुकी है। और उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं 19 रन भी